हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और कहानी के साथ जिसे जानकर आपकी भक्ति और भी गहराई तक जाएगी। आइए शुरू करते हैं दिल से कही गई एक और कहानी। जब शिव जी ने स्त्री को रचा और नारद बोले ये तो माया है, जब कुछ था ही नहीं, ना आकाश ना धरती ना जीवन की कोई लय, तब शिव जो सृष्टि से परे थे, समय से परे थे, वो अकेले योग में लीन शून्य में स्थिर। लेकिन फिर आया एक विचार सृष्टि को आगे बढ़ाने का, और वहीं से शुरू हुई स्त्री की रचना की रहस्यमयी कथा। तो आइए इस कथा को जानते हैं। शिव ने अपनी चेतना में डुबकी लगाई और एक ऐसी ऊर्जा को जन्म दिया जो कोमल भी थी और प्रचंड भी, जो सौंदर्य भी थी और शक्ति भी। वही ऊर्जा थी जिसका नाम पड़ा स्त्री शक्ति। उसी क्षण वहां प्रकट हुए देवर्षि नारद, वीणा उनके हाथ में, पर सृष्टि उस अलौकिक नारी शक्ति पर टिकी थी जो शिव की साधना से प्रकट हुई थी। नारद जी चकित थे पर साथ ही चिंतित भी। नारद जी भाव में, प्रभु ये क्या रचना है आपने? ये देवी तो सुंदरता की मूर्ति है। इसका रूप तो देवताओं को भी मोहित कर दे। क्या आप नहीं जानते? यही मोह लड़ाई का कारण बनेगा। इसी से होगा प्रेम, पर उसी से होगा द्वंद्व भी। शिव जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, नारद यही तो रहस्य है। माया और मोक्ष दोनों ही इसी में छिपे हैं। स्त्री केवल आकर्षण नहीं, वह शक्ति है, सृजन है, करुणा है। वह सृष्टि को जन्म देती है और जरूरत पड़े तो उसका संहार भी कर सकती है। शिव जी इस रचना ने ही सृष्टि को गति दी है। वही स्त्री बाद में बनी पार्वती, बनी दुर्गा, बनी काली, बनी सीता, बनी शक्ति। वह मोह की जननी थी, जननी भी बनी और भक्ति का कारण भी। देवर्षि नारद समझ गए थे शिव ने कोई साधारण रचना नहीं की थी। यह थी ब्रह्मांड की धड़कन, स्त्री जो समर्पण भी है और स्वतंत्रता भी। वो माया है, पर उसी में छिपा है मोक्ष भी। जब भगवान स्त्री को बना रहे थे तब नारद जी ने कहा, आपने जो बनाया है वो बहुत ही कोमल है, तन से भी और मन से भी। क्या यह इस समाज की कठिन परेशानियों का सामना कर पाएगी? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो तुम्हें इतनी कोमल लग रही है वह अंदर से बहुत ही ताकतवर है। मैंने एक ऐसा जीव बनाया है जो सब सहन कर सकता है, सब काम कर सकता है, सबको संभाल सकता है। इसके बल पर ही तो जग चलेगा। पुरुष जो इनसे ज्यादा ताकतवर दिखता है वह भी इन्हीं
से जन्म लेगा, लेकर इन्हीं की गोद में पलेगा। तो यही थी वो कथा जब भगवान शिव ने स्त्री को रचा। और नारद बोले, ये तो माया है। अगर आपको ये रहस्यपूर्ण कथा दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर साझा करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जहां हर कहानी दिल से निकलती है। और कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ।